बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 6 जून 2025 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर ट्रंप जो अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर शख्स कहता है कि मुझसे बड़ा कोई ताकतवर दुनिया का शख्स नहीं है, जिसने वादे किए थे कि वो आकर दुनिया में जंगें ख़त्म करवा देगा और दुनिया में अमन लेकर आ जाएगा, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप अपने वादों में झूठा निकला। ट्रंप ने रशिया यूक्रेन की जंग को 2 महीनों में बंद करवाने की बात की, 2 हफ्तों में बंद करवाने की बात की, यहाँ तक कि 2 दिनों में बंद करवाने की बात की, लेकिन ट्रंप की एक भी बात सच्ची साबित नहीं हुई। रशिया यूक्रेन के दरमियान जंग बढ़ चुकी है। रूस के यूक्रेन पर तबाहकुन हमले हैं और यूक्रेन भी रूस पर तबाहकुन हमले कर रहा है। रूस के तो $7 अरब के 40 जहाज़ यूक्रेन के बकौल तबाह किए गए हैं, जिसका बदला रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बकौल लिया जाएगा और उसके लिए रूसी सदर ने अपनी फ़ौज को हिदायत भी दी हैं, जिसकी वजह से अभी हालिया पिछले 24 से 48 घंटों में यूक्रेन पर तबाहकुन हमले रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से ट्रंप ने वादा किया था कि वो गज़ा की जंग को बंद करवा देगा, लेकिन ट्रंप गज़ा की जंग को बंद नहीं करवा सका है। और ट्रंप गज़ा की जंग के हवाले से अरब मुल्कों के दौरे के मौके पर कह चुका है कि जल्द 10 से 15 दिनों में खुशखबरियाँ मिलेंगी। और ट्रंप तो ये भी कह चुका है कि मैं अगले 24 घंटों में अच्छी खबर जो है वो अनाउंस करूंगा गज़ा की जंगबंदी के हवाले से। लेकिन ट्रंप ने आज ईद का दिन है गज़ा में और फ़लस्तीन में, यहाँ तक कि अरब मुल्कों में भी, लेकिन जंग बंद नहीं हुई है। इसराइल के ईद के दिन भी हमले चल रहे हैं और इसराइल के रोज़ाना हमलों में गज़ा के निहत्ते लोग अपनी जानें पेश कर रहे हैं। ट्रंप गज़ा की जंग को बंद नहीं करवा सका और ट्रंप नेतन्याहू को बार बार कहता रहा कि तुम मेरी बात मानो और गज़ा की जंग बंद करो, लेकिन अंदर खाना ट्रंप नेतन्याहू को कहता है कि जो तुम कर रहे हो मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा मददगार हूँ और मैं तुमसे पीछे नहीं हटूंगा। और ट्रंप की हिदायत पर इसराइल को हर तरह का असलहा भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ट्रंप अपने वादों में झूठा निकला। और ट्रंप के हवाले से अगर आपको याद हो, हमने बहुत पहले आपको बताया था कि ट्रंप गरगट की तरह रंग बदल सकता है। वो कभी भी किसी भी लम्हे दोस्त को दुश्मन बना ले और दुश्मन को दोस्त बना ले, उसकी ये शख्सियत है। और वो किसी एक राय पर खड़ा होने वाला शख्स नहीं है और वो राय दिन में कई मरतबा बदलता है। अब हुआ ये है कि ट्रंप को जिताने वाला, यानी ट्रंप जिस शख्स की वजह से इक़्तिदार में आया, ट्रंप ने जिस शख्स का शुक्रगुजार होना था, उस शख्स को ट्रंप ने ठुड्डे मारकर अपने दफ्तर से निकाल दिया है। मैं बात कर रहा हूं दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क की। एलोन मस्क के बारे में आप जानते हैं, वो टेस्ला की मशहूर कंपनी का वो मालिक भी है और वो एक्स जैसे दुनिया के सबसे तेज़ तरीन, फास्ट तरीन और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का भी ऑनर है। अब ये जो एलोन मस्क है, ये तकरीबन 3 महीने 3.5 महीने ट्रंप की हुकूमत में शामिल रहा। ट्रंप ने इसे अपने मुशीर का ओहदा दिया और इसे कहा कि तुम जो अमेरिका में गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको कम करने के हवाले से जो काम है वो करके दिखाएं। तो ट्रंप ने ख़ुद एलोन मस्क के बारे में कहा कि इसने हमें अरबों डॉलर का फ़ायदा पहुंचाया है। जो गैर ज़रूरी जॉब्स थी वो ख़त्म की, गैर ज़रूरी जो पैसा अमेरिका का बर्बाद हो रहा था वो उसने बचाया। लेकिन अब हुआ ये है कि ट्रंप ने एलोन मस्क को कहा कि मैं आपसे मायूस हो चुका हूँ। एलोन मस्क ने कहा कि ट्रंप तुम अपनी औकात ना भूलो, क्योंकि तुम मेरी वजह से अमेरिका के सदर बने हो और मैं अगर ना होता तो तुम आज अमेरिका के सदर ना होते, मैंने तुम्हें जिताया था। क्या ये बात सच है? जी हाँ। एलोन मस्क ने जो ट्रंप को सोशल तौर पर हेल्प की है, यानी जिस तरह से नौजवानों तक ट्रंप की जो कैंपेन है उसको पहुंचाया है, ये किसी और के बस में नहीं। आप जानते हैं दुनिया में जहाँ कहीं भी इलेक्शंस होते हैं, आज के दौर में जो पब्लिसिटी है, जो आपकी कैंपेन लोगों तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा माना रखता है। अब जो ट्रंप की कैंपेन सबसे ज़्यादा एलोन मस्क ने लोगों तक पहुंचाई वो एक्स के प्लेटफॉर्म से थी और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से थी। और एलोन मस्क ने ख़ुद ट्रंप को $200 मिलियन से ज़ायद की डोनेशन दी थी इलेक्शन में, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एलोन मस्क ने ट्रंप को हेल्प दी थी। लेकिन ट्रंप ने एलोन मस्क को कहा कि मैं आपसे मायूस हो चुका हूँ और आप का जो रवैया है मेरे बारे में वो एंटी हो चुका है और आप भी उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जो ट्रंप के जानबूझकर मुखालिफ हैं। एलोन मस्क ट्रंप का मुखालिफ क्यों हुआ? एलोन मस्क ने कहा कि ऐसा बिल कांग्रेस ने और सेनेट के अरकान ने बनाया है। एक बिल है जो अमेरिका की
पार्लियामेंट और अमेरिका की सेनेट वगैरह से मंजूर करवाया है ट्रंप की तरफ से, जिसका नाम रखा गया है कि बिग ब्यूटीफुल बिल, कि बड़ा खूबसूरत बिल है। उस बिल का मकसद क्या है कि ट्रंप ने कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां थीं उनको टैक्सेस में छूट दे रखी थी, तो ट्रंप ने वो छूट ख़त्म कर दी है और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें, टैक्सेस वगैरह जो हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों पर लगा दिए हैं। तो कहा जाता है कि एलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, जो अमेरिका में, दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां हैं, कारें हैं, वो बनाती है, तो उसको इससे बड़ा धचका लगा है और उसको जो सब्सिडीज़ वगैरह दी गई थी वो उनसे अब वो ख़त्म हो जाएंगी, तो इस वजह से एलोन मस्क नाराज़ है। लेकिन एलोन मस्क कहता है कि ये जो बिल ट्रंप ने पेश किया है, ये बिल दरअसल अमेरिका में गुर्बत को बढ़ाएगा और इससे अमेरिका में नुकसानात होंगे, फ़ायदे कम होंगे। फिर एलोन मस्क ने यह भी कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप उन पार्लियामेंट के अमेरिकी सियासतदानों के असासे जांचे पड़ताल करे कि जो सालाना $2 लाख कमाते हैं लेकिन वो मिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक कैसे बन गए हैं। यानी अमेरिका की पार्लियामेंट के जो लोग हैं या अमेरिका की जो सेनेट के लोग हैं, उनको सालाना $2 लाख तक उनको मिलते हैं, तो $2 लाख कमाने वाला जो शख्स है वो कैसे मिलियंस ऑफ डॉलर का असासों का मालिक हो सकता है। जिसका मतलब यह है कि एलोन मस्क ने कहा कि अमेरिका की सियासत में भी करप्शन होती है, अमेरिका के अंदर भी बदुनवानी, बददियानती होती है और फंडिंग को हेरा फेरी करके चोरी किया जाता है। तो बहरहाल अब एलोन मस्क ट्रंप से बहुत नाराज़ है। एलोन मस्क ट्रंप की पुरानी ट्वीटें भी शेयर कर रहा है जिसमें ट्रंप को अपने पुराने वादे याद दिलाए जा रहे हैं। और एलोन मस्क ने यह भी ऐलान किया है कि वक्त आ गया है कि अमेरिका में एक तीसरी बड़ी जमात बनाई जाए जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट से अलग हो, जो मिडल के लोगों का, यानी दरमियान के, यानी कि अमेरिका के अंदर यही है कि या तो आप डेमोक्रेट पार्टी को ज्वाइन करें या आप रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन करें। अगर किसी के पास इन दोनों पार्टियों को ज्वाइन करने की रीज़न ना हो तो वो किसी और पार्टी में नहीं जा सकता है। छोटी छोटी इनफरादी पार्टियां अमेरिका के अंदर ज़रूर आई हैं लेकिन उनका कोई किरदार नहीं है। तो एलोन मस्क ने कहा कि हमें एक अमेरिका में तीसरी पार्टी बनानी होगी जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के नज़रियात से अलग हो, जो दरमियान वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि ये माफिया डेमोक्रेट में भी हैं और ये माफिया जो है वो रिपब्लिकन में भी हैं। वो अपने मकासद और अपने मफादात के लिए काम करते हैं। तो एलोन मस्क की इस गुफ्तगू पर ट्रंप को बहुत गुस्सा आया हुआ है, तो और ट्रंप और एलोन मस्क जो हैं वो आपस में दस्तो गिरेबां हो चुके हैं। कहा जाता है कि अमेरिका में जिन लोगों ने ट्रंप को वोट दिया था वो भी ट्रंप से मायूस हो चुके हैं। ट्रंप ने अपने वोटर से वादे किए थे कि मैं आकर दुनिया में वो चीज़ें करूँगा जो बाइडन की हुकूमत ने नहीं की हैं, लेकिन ट्रंप के आने से लोगों का एतमाद तो टूटा ही है, बल्कि 20-30% जो वोटर्स थे ट्रंप के जिन्होंने वोट दिया, उन्होंने कहा कि हमसे धोखा हुआ है, ट्रंप ने हमसे किए के वादे पूरे नहीं किए हैं। और अभी ट्रंप ख्वाब देख रहा है कि वो तीसरी मरतबा अमेरिका का सदर बनना चाहता है। नामुमकिन है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो तीसरी मरतबा बन जाए सदर, और फिर अमेरिका के कानून में भी गुंजाइश नहीं है तीसरी मरतबा सदर बनने की। तो ट्रंप बुनियादी तौर पर एक ताजर है और वो अपनी चीज़ों को बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है, यानी वो अपने जो सियासत के दिन है, यानी जिसमें वो इक़्तिदार में है, इन दिनों को वो कैश करवा रहा है और खूब मुनाफा समेट रहा है। ट्रंप पर तो ये भी इल्ज़ाम लगा है कि उसने सऊदी अरब और यूएई और कतर वगैरह से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए हैं, और वो जो उसने दौरे किए हैं सऊदी अरब और कतर और यूएई के, उसमें उसकी कंपनियों को, उसके ख़ानदान के लोगों को खूब प्रॉफिट हुआ है, खूब मुनाफा मिला है, जिस पर ट्रंप को बहुत तनकीद का अमेरिका में सामना करना पड़ रहा है। बात कर लेते हैं चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से और चीन और ट्रंप के दरमियान हालिया ताज़ा तरीन जो चीज़ें हुई हैं उन हवाले से। ट्रंप ने ऐलान किया है कि मैंने 1.5 घंटे तक चीनी सदर शी जिनपिंग से फ़ोन पर बात की है और चीनी सदर ने बहुत सी बातों में मुझसे इत्तेफाक किया है, और चीनी सदर की बीवी ने मुझे चीन के दौरे की दावत भी दी है और मैंने भी चीनी सदर को अमेरिका के दौरे की दावत दी है। ट्रंप ने कहा कि चीन और अमेरिका दुनिया के 2 बड़े ताकतवर मुल्क हैं, इन्हें मिल बैठकर अपने मसाइल को हल करना चाहिए और मुझे खुशी होगी कि मैं चीन के साथ मामलात को हल कर लूँ। और ट्रंप ने कहा कि मेरी जो गुफ्तगू चीनी सदर शी जिनपिंग से हुई है उसमें ज़्यादातर हमारा फोकस तिजारत और तिजारती मसाइल पर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने 140% गालिबन जो टैक्स या टैरिफ थे वो आयद किए थे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर, और चीन ने जवाबी तौर पर अमेरिका पर पाबंदियाँ लगाई थीं, और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को कीमती जो चीज़ें हैं वो ना बेचने का ऐलान किया था। तो खुलासा ये है कि ट्रंप ने थूका हुआ चाट लिया है। ट्रंप कहता था कि चीन हमारा दुश्मन है, चीन यूँ कर देगा, हम चीन को झुकाएंगे वगैरह वगैरह। आज चीन की बातें ट्रंप खुद मान रहा है और चीनी सदर ने फ़ोन नहीं किया, खुद ट्रंप ने चीनी सदर को फ़ोन किया।
और पहले ट्रंप बहुत पहले से चीनी सदर से मिन्नत समाजत कर रहा था कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मुझे फ़ोन कर लो, लेकिन चीनी सदर ने कोई लिफ्ट ही नहीं करवाई। अब बिलाखिर मजबूर होकर ट्रंप ने चीनी सदर के सामने हाथ जोड़े हैं और कहा है कि हम आपकी बातें मानेंगे, आओ हम बैठकर मामला तय करते हैं। तो ये है ट्रंप की शख्सियतें। क्या ऐसा शख्स दुनिया के अंदर है मसाइल को हल कर सकता है? ऐसा शख्स तो वो अपने करीबी लोगों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिए। इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने अपने करीबी लोगों को ही अपना दुश्मन बना लिया। यहाँ तक कि अभी ट्रंप का जो नायब सदर है JD वेंस, ये एक ज़माने में ट्रंप का बड़ा शदीद मुखालिफ था और ट्रंप को बुरा भला कहता था। आज ट्रंप ने उसको अपने साथ बिठाया हुआ है और न जाने कल को ट्रंप इसको अपनी पार्टी से भी निकाल दे और इसके साथ ताल्लुकात भी ख़त्म कर ले।